जामताड़ा में वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज का उग्र प्रदर्शन, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आप देख रहे हैं रिपोर्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आरिफ हुसैन। बड़ी खबर जामताड़ा से है, जहां वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज में उबाल देखने को मिला। मुस्लिम समाज के बैनर तले हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जामताड़ा शहर के अलग अलग हिस्सों से जुटे प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बीजेपी मुर्दाबाद जैसे नारों से जामताड़ा शहर गूंज उठा। मुस्लिम मंच के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में भारी प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर है। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं और उनके चेहरों पर साफ गुस्सा देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर मुस्लिम समाज को निशाना बना रही है और वक्फ बोर्ड बिल इसी कड़ी का हिस्सा है। मुस्लिम मंच के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने ये बिल वापस नहीं लिया तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। तो जामताड़ा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार को खुली चुनौती दे दी है। देखना होगा कि इस पर केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है। फिलहाल इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए रिपोर्ट एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद। भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आज जो आंदोलन और रैली का इनेकाद किया है, आप समझ लीजिए कि आपके घर में 5 अफराद हैं, आपकी जो ज़मीन है अगर उसमें दूसरे आदमी को दखल अंदाजी करता है, जिससे दूसरा आदमी चला जाता है आपके घर में कि भाई हम भी उसमें मेंबर रहेंगे, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई? आप लोग बताइए। जब नहीं कर सकते हैं तो जो हमारी वक्फ की जायदाद है, ये हमारे बाप दादाओं की दी हुई ज़मीन है और उस ज़मीन को मोदी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर के और अडानी अंबानी को देने का काम करेगा। जिस तरह अभी पिछले दिनों अयोध्या में 13,000 एकड़ ज़मीन जो सेना की ज़मीन थी, उन्होंने अडानी अंबानी को देने का काम किया। अब हमको ये बताइए कि मुस्लिम का इतना बड़ा हितैषी बना फिर रहा है कि 3-3 बजे रात पूरे रात सदन चला रहा है। मैं सोचने से कासिर हूँ कि हमारे उन तमाम सांसदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इंडिया गठबंधन के हमारे सांसद थे। वहां पूरे रात जो बहुत ऐसे सांसद भी थे जो बीमार थे, कमज़ोर थे, परेशान हाल थे, लेकिन पूरे रात बैठ करके उन्होंने गुजारा और हमारे हक में वोट दिया, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुए। बस मैं यही अपने चंद बातों से अपनी बात को खत्म। काला कानून के तहत जामताड़ा में जो रैली आयोजित हुई, बहुत सक्सेसफुल आयोजित हुई। मैं तमाम जामताड़ा की जनताओं का आभार व्यक्त करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि 1913 से हमारा ये वक्फ बोर्ड का आयोजन चल रहा था। जब 1955 में देश के प्रधानमंत्री ने जब इस बिल को पास किया तो आज देश में 32 राज्य में हमारे वक्फ बोर्ड का गठन था। आपको मालूम होना चाहिए कि 12 लाख एकड़ जमीन हमारा वक्फ बोर्ड का है। आजादी से पहले जब लोग यहाँ से पाकिस्तान जाने लगे तो उन्होंने वक्फ किया। वक्फ का मतलब होता है कि डोनेट करना। तो हमारी डोनेट की जमीन को आपको कोई अधिकार नहीं है छीनने का। मैं मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि रात के 2 बजे आपने जिस तरह से कार्ड पे रख करके हिंदुस्तान और दुनिया के लोगों को दिखाया कि हम मुसलमानों की हितैषी नहीं है, और सही मायने में आप भाजपा या हमारे नरेंद्र मोदी हमारे हितैषी नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में भी सड़क से लेकर सदन तक हमारा आंदोलन चलेगा। दिनों केंद्र की सरकार ने रातों रात वक्फ बिल पारित कर दिया है और इस वक्फ बिल में बिना हमारे राय मशवरे के यह बिल पास किया है, जिसका हम लोग पुरजोर तरीके से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 232 सांसदों ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन इस तानाशाही सरकार ने किसी के ना सुनते हुए रातों रात इस बिल को पास कर दिया है। और ऐसे ऐसे कानून लाए गए हैं, ऐसे ऐसे नियम बनाए गए हैं जो बिल्कुल वक्फ के नियम का उल्लंघन है और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बताइए। देखिए, हम लोगों ने जामताड़ा मुस्लिम मंच के बैनर तले हम लोगों ने फैसला किया था कि इस वक्फ बिल का हम लोगों को विरोध करना है और हम लोग रैली निकाले और मुकम्मल भी किए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि कल जम्मू कश्मीर की सरकार ने सदन में फैसला लाया रेजोल्यूशन पास करने के लिए। मैं वही आदरणीय हेमंत सोरेन जी से ये मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने जो सदन चलेंगे, सत्र चलेंगे, वो सदन में रेजोल्यूशन पास कराकर अमित शाह और जो भाजपा सरकार है उनको जवाब देने का काम करे। और हम सब अपने मुल्क के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं।
और हिंदुस्तान जो हमारा है वो इस ज़मीन को जिन्होंने भी दान दिया है वो हमारे लिए दान दिया, वो अल्लाह के लिए दान दिया है। वो ज़मीन हमारा है, किसी और का नहीं है। इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हमारा आंदोलन आज सीमित नहीं रहेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश यही करेंगे इस बिल को जब तक वापस नहीं ले लेते हैं तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।